वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ सूरदास के पद के चारों पद के व्याख्या को, उनकी समरी को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना ही बारीकी और कितना ही हार्ड क्यों ना हो, आप उसे आसानी से कर लेंगे। क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक एक लाइन की बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, जिससे आपको किसी भी प्रश्न को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये जो वीडियो है इसमें जो है 3 पेज हैं, तो 3 पेज में इतनी डिटेलिंग दी गई है कि आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर भी है और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूरदास जी के आपके सिलेबस में इस पाठ में 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद। वो कहां से लिए गए? तो सूरदास जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सूरसागर। सूरदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन उनमें से एक है सूरसागर, और उस सूरसागर के अंदर है भ्रमर गीत। ये वहां से लिए गए, ठीक है। जैसे आपके पास हिंदी की बुक होती है, उसके अंदर कई सारे चैप्टर होते हैं, ऐसी उस बुक का नाम समझ लीजिए आप, सूरसागर है, और चैप्टर का नाम क्या है? भ्रमर गीत। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि ये जो पद है ये कहां से लिए गए। तो सूरसागर के भ्रमर गीत से। और कवि का नाम क्या है? सूरदास जी। तो आपने 3 वर्ड याद रखने, सूरदास, सूरसागर और भ्रमर गीत। तो ये जो 4 पद हैं इस पाठ में, ये कहां से लिए गए हैं? सूरसागर के भ्रमर गीत से। सूरसागर के भ्रमर गीत से। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए। जब कृष्ण भगवान जो हैं गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, जब कृष्ण भगवान कहां से? गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आ पाते, तो गोपियां कृष्ण भगवान की याद में तड़पती रहती हैं। देखिए मैं अब चैप्टर बता रहा हूं आपको कहां से स्टार्ट होता है। ये अभी मैं आपकी इसको समरी बता रहा हूं स्टार्टिंग में कि कब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो देखिए, जब कृष्ण भगवान क्या होता है, गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, तो वो वापस नहीं आ पाते। अब गोपियां तो श्री कृष्ण का इंतजार करती हैं, वो तड़पती रहती है उनके लिए। तब कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। तो कृष्ण वहां किसको भेज देते हैं गोकुल में? उद्धव को। उद्धव कृष्ण के मित्र रहते हैं, और कृष्ण जब खुद नहीं जा पाते वापस गोकुल, तो वो उद्धव को कहते हैं कि तुम गोपियों को समझा देना। और उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा, ज्ञान और योग का संदेश देने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धव गोपियों के लिए कौन सा संदेश लेकर आते हैं? निर्गुण ब्रह्मा, ज्ञान और योग का संदेश। निर्गुण ब्रह्मा, ज्ञान और योग का संदेश लेकर आते हैं। लेकिन गोपियां तो कृष्ण के सगुण रूप की दीवानी थी। लेकिन गोपियां तो श्री कृष्ण के सगुण रूप की दीवानी थी। सगुण का मतलब समझते हो? जो हमारे सामने उपस्थित है। तो गोपियों ने तो श्री कृष्ण को देखा था, उनके साथ समय भी बिताया था, तो गोपियां तो श्री कृष्ण के सगुण रूप की दीवानी थी। लेकिन जो उद्धव है वो उनके लिए निर्गुण रूप का संदेश लेकर आया था, निर्गुण ब्रह्मा का, ज्ञान का और योग का। इन तीनों को याद रखेंगे आप कि उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आता है? निर्गुण ब्रह्मा का, ज्ञान का और योग का। लेकिन गोपियां तो कृष्ण के सगुण रूप की दीवानी थी, इसलिए गोपियों को उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया। समझ में आ गया आपका पहला? अभी चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन है वो अब स्टार्ट होगा। अभी तो मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लियर हो गई बात? क्या होता है दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं। जब कृष्ण भगवान गोकुल से मथुरा चले जाते तो वो वापस नहीं आते। वो गोपियों को वादा करके जाते कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन फिलहाल आते नहीं है। तो गोपियां उनकी याद में तड़पती रहती हैं। तब जब श्री कृष्ण को यह बात पता चलती है कि गोपियां दुखी हैं, तो वो अपने मित्र उद्धव को वहां गोपियों के पास भेज देते हैं। किसका संदेश लेकर? निर्गुण ब्रह्मा, ज्ञान और योग। निर्गुण ब्रह्मा, ज्ञान और योग का संदेश लेकर भेज देते हैं, ठीक है। अब उद्धव भी गोपियों के पास पहुंच जाते हैं और उनको संदेश देने लगते हैं। लेकिन गोपियां तो श्री कृष्ण के सगुण रूप की दीवानी थी। गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के सगुण रूप की दीवानी थी, तो वो निर्गुण ब्रह्मा का संदेश क्यों सुनती? वो ज्ञान का संदेश क्यों सुनती? गोपियों के लिए ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, प्रेम में पड़ चुकी हैं, वो तो भक्ति में पड़ चुकी हैं। तो उनके लिए ज्ञान योग की कोई वैल्यू नहीं है। तो गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद नहीं आता है।
अब देखिए क्या होता है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो पहला वाला पद है उसके देखिए, गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती है। व्यंग्य माने होता है कटाक्ष करती हुई, टोंट मारती हैं गोपियां। अब गोपी और उद्धव के बीच वार्तालाप शुरू हो गया। अब गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के इतने नजदीक रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो और इससे बहुत दूर हो। तुम कितने नीरस हो, लगता है तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। तो गोपियां यहां पे कहीं ना कहीं क्या कर रही है, उद्धव पर टॉन्ट मार रही है। वो कहती है अरे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, नहीं तो तुम्हारी हालत भी किसके जैसे हो जाती, हमारी हालत जैसे हो जाती। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम प्रेम रूपी धागे में नहीं पड़े हो और तुम इससे बहुत दूर हो, लेकिन तुम कितने नीरस हो, लगता है तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उद्धव पर क्या कर रही है, व्यंग्य कस रही है, उन पर टॉन्ट मार रही है कि तुम श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए और हम श्री कृष्ण से इतने दूर हैं, फिर भी हम उनके लिए क्या है, तड़प रही हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से करती है। यह आता है क्वेश्चन कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो देखिए, प्रश्न कोई भी आए आप उससे रिलेटेड भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें पूरी समरी है। गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से करती है, कमल के पत्ते से और तेल से भरी गागर से। तेल से भरी गागर, ठीक है, गागर समझते हो ना, जैसे घड़े टाइप का होता है, ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में भी होती है, हमारे यहाँ किसी का स्टील की होती है, किसी के यहाँ तांबे की होती है गागर। तो गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से भरी गागर से करती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पर ही पानी की बूंद का कोई असर नहीं पड़ता। कमल के पत्ते पर भी पानी की बूंद नहीं रुकती और तेल से भरी गागर को तुम पानी में डालोगे ना तो पानी की बूंद उस पर भी नहीं ठहरती। क्लियर हो गई बात। तो वैसे ही उद्धव पर भी क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। तो लिख दोगे इतना। पहले वाले में मैंने क्या बताया था, पहले वाले में मैंने क्या बताया था, गोपियां जो है वो उद्धव पर व्यंग्य कस रही है, टॉन्ट मार रही हैं। वो कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहते हो फिर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, है ना, उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं पड़े। क्लियर हो गई बात। उनके इतने नजदीक रहते हुए भी तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तो कहीं ना कहीं गोपियां उद्धव पर वो व्यंग्य कर रही थी, टॉन्ट मार रही थी कि इतने नजदीक रहते हुए भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, यानी कि तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। अब वो कह रही है उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से कर रही है, कमल के पत्ते और तेल से भरी गागर, क्योंकि दोनों पर ही पानी की बूंद का कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ही उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। अब गोपियां कहती हैं तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी नजर कभी कृष्ण भगवान की सुंदरता में डूबी। गोपियां कह रही है कि तुमने कभी प्रेम के स्वरूप को जाना ही नहीं है। गोपियां उद्धव को कह रही है अगर तुम प्रेम को जानते ना, प्रेम के महत्व को समझते तो तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता, लेकिन तुम तो क्या है, कभी प्रेम नदी में तुमने पांव ही नहीं डाला और ना कभी तुम्हारी नजर क्या है, श्री कृष्ण की सुंदरता पर पड़ी, ना तुमने उनको कभी इस नजर से देखा। उसके बाद गोपियां कहती हैं, अब यहां पर गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, यहां से भी प्रश्न आता है। गोपियां कहती हैं कि भाई हम तो भोली भाली और दुर्बल नारी हैं, हम तो बहुत भोली भाली सीधी सादी और दुर्बल नारी हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपक जाती है और फिर उसे नहीं छोड़ती, वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं। तो यहां पे गोपियों ने अपने आप को कैसे बताया है, भोली भाली और दुर्बल, कमजोर। गोपियों ने अपने आप को बताया भोली भाली और दुर्बल नारी है हम तो। और गोपियों ने अपनी कंडीशन की तुलना किससे की है, गुड़ पे लगी हुई चींटी से। आपने देखा होगा जैसे जो चींटी गुड़ पे लगी हुई होती है वो उसे आसानी से नहीं छोड़ती गुड़ को, वैसे ही गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो यहां पर तक जो ये चार है ये पहले वाले पद के, ये जो चार है पहले वाले पद के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है। अब दूसरे के स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई। गोपियां उद्धव को बता रही कि हमारे मन की जो इच्छाएं थी ना वो हमारे मन में ही दब के रह गई। हम कृष्ण के सामने अपने प्रेम की गहराई को
प्रकट नहीं कर पाई, हम कृष्ण को बता नहीं पाई कि हम उनसे कितना अधिक प्रेम करती है। उससे पहले वो यहां से मथुरा चले गए। समझ में आ रहा है? गोपियां उद्धव को समझा रही है, भाई हमारे मन की जो इच्छाएं, जो अभिलाषाएं, वो हमारे मन में ही दबके रह गई। हम श्री कृष्ण को बताना चाहते थे कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण तो क्या है, हमें छोड़कर तब तक कहां चले गए? मथुरा चले गए। अपने प्रेम की गहराई को हम प्रकट ही नहीं कर पाई। अब हम अपने मन की व्यथा, व्यथा माने होता है दुख, अब हम अपने मन के दुख को किससे जाकर कहें? क्योंकि हमसे अब कुछ कहते ही नहीं बनता। बताओ हम अपनी पीड़ा को किससे व्यक्त करें? अब उसके बाद देखिए, हमने अभी तक, यहां तक भी आता है, यहां से भी प्रश्न आता है कि गोपियों ने अभी तक जो दुख और दर्द है उसको क्यों सहा? तो हमने अभी तक अपने मन के और शरीर के दुखों को इसलिए सहा क्योंकि हमें कृष्ण के आने की उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारे इस संदेश ने तो हमारी सारी उम्मीदों को समाप्त कर दिया। तो गोपियों को अभी तक होप थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन जब वो योग का संदेश लेकर उद्धव आ गया तो बस तब तो गोपियों को लगने लगा कि श्री कृष्ण ने क्या है, अपना वादा तोड़ दिया। तो गोपियां कह रही है अभी तक तो हम दुख को इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि हमको श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारे इस योग संदेश ने तो क्या कर दिया, हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके बाद देखिए, हम विरहिणी, विरहिणी कहते हैं जैसे कोई प्रेमी स्त्री क्या है, जब किसी से दूर हो जाती है, किसी से बहुत प्रेम करती है और उससे क्या है, दूर हो जाए। हम विरहिणी पहले ही कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में जल रही थी और तुम्हारे इस योग संदेश ने तो विरह की आग को और भी बढ़ा दिया। विरह माने जुदाई, जब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और तुम्हारे इस योग संदेश ने तो आग में घी डालने का काम किया। तो वो कह रही है हम तो एक तो जुदाई में हम क्या है, पहले ही तड़प रही थी, हम श्री कृष्ण से इतनी दूर है कि हम पहले ही तड़प रही हैं, और तुम्हारे इस योग के संदेश ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया, मतलब और भी उस आग को भड़का दिया और भी नाराज कर दिया ना गोपियों को। गोपियां एक तो पहले ही परेशान है, और जब उद्धव उनके लिए योग का संदेश लेके आ गया कि तुम प्रेम में के मतलब प्रेम में मत पड़ो, तुम योग करो, तुम ज्ञान की तरफ ध्यान दो, है ना, तो गोपियों को तब गुस्सा आ गया। तो योग संदेश ने आग में घी डालने का काम किया, उनको और परेशान करने का काम किया। अब देखिए, गोपियां कहती हैं कि अभी तक हम कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी, लेकिन अब तो वहीं से दुख की धारा बहने लगी। गोपियां कहती हैं अभी तक तो हम श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी और उन्हीं को पुकार रही थी, उन्हीं से अपना दुख व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन अब तो वही हमारे दुख का रीजन है। उनके इस योग संदेश ने तो हमको और भी दुखी कर दिया, वहीं से दुख की धारा बहने लगी। गोपियां कहती हैं कि हम धीरज रखकर क्या करेंगी, जब कृष्ण ने ही अपने वचन की मर्यादा का पालन नहीं किया। जो श्री कृष्ण ने हमको वचन दिया था कि मैं लौट आऊंगा, उन्होंने अपने वचन की मर्यादा का पालन नहीं करा, तो हम अब धीरज कैसे धरें? अब दुख सहने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। तो ये दूसरे वाले पद के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखिए तीसरे वाले के, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए, यहां से बहुत आते हैं, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यह आता है कृष्ण किसके समान है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। और क्यों है? गोपियों ने कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी क्यों कहा है? देखिए क्यों। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबाई हुई लकड़ी को आसानी से नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने नंद नंदन को, नंद कृष्ण के पिताजी का नाम था और नंदन माने होता है पुत्र। यह भी आता है कई बार कि नंद नंदन किसको कहा गया है, तो नंद नंदन माने नंद जी का पुत्र, नंदन कहते पुत्र को। तो हमने भी, गोपियों ने भी क्या है, कृष्ण को अपने हृदय में मन वचन और कर्म से धारण कर लिया है। तो क्या लिखेंगे आप कि श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी से क्यों की गई है? जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबाई हुई लकड़ी को आसानी से नहीं छोड़ता, वैसे ही गोपियां भी कृष्ण को भुला नहीं पा रही है। उन्होंने कृष्ण को क्या है, अपने वन वचन और कर्म में क्या कर लिया है, धारण कर लिया। मतलब उन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से अपने मन में बसा लिया है, अपने वचन में बसा लिया है, अपने कर्मों में बसा लिया है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, गोपियां कहती हैं कि हम सोते जागते सपने में दिन रात बस कहना कहना की रट लगाए रहती है। कृष्ण को कहना भी कहती है। गोपियां कहती है हम दिन रात सुबह शाम मतलब सपने में सोते जागते बस श्री कृष्ण की कहना कहना की रट लगाए रहती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारा योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे कड़वी ककड़ी को खाने के बाद मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, वैसे ही योग के संदेश को सुनकर हम और भी ज्यादा दुखी हो जाती हैं।
क्लियर हो गई बात? यहां पे आ सकता है कि योग संदेश को गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान क्यों कहा है, क्योंकि जैसे कड़वी ककड़ी खाने के बाद हमारा मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, वैसे योग के संदेश को सुनकर गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप तो हमारे लिए योग नाम की एक ऐसी बीमारी ले आए जो हमने ना कभी देखी, ना सुनी और ना हमें कभी हुई। यहां पे योग को बीमारी के समान भी बताया गया है और कड़वी ककड़ी के समान भी। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि तुम तो ये योग नाम की बीमारी हमारे लिए क्या है, क्यों ले आए, मतलब ऐसी बीमारी जो ना हमने कभी देखी, ना सुनी और ना ही हमें कभी हुई। तो यहां पे योग को बीमारी भी बताया है और कड़वी ककड़ी के समान भी बताया है। अब देखिए, गोपियां कहती हैं कि इस योग नाम की बीमारी को उन लोगों को दो। ये भी आता है कि गोपियां इस योग को किन को देने के लिए कहती है, योग के संदेश को। तो गोपियां कहती है कि इस योग के संदेश को तो तुम उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, मतलब जिनका मन स्थिर नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना मन बस श्री कृष्ण में लगा दिया है। तो गोपियां कह रही है तुम इस योग के संदेश को उन लोगों को दो जो तुम्हारी बात में आ जाए, जो तुम्हारी बात सुनने के बाद अपने मन को बदल दे, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है। लेकिन हमारा मन तो भाई कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, तो हमको यह संदेश मत दो, क्योंकि इस संदेश का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे योग का संदेश देने के लिए किन लोगों को कहा गया है, जिनका मन स्थिर नहीं है या चक्री के समान चंचल है। यह 2 नंबर में आ सकता है और एमसीक्यू में भी। अब 4th वाले पद के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए। यह भी आ सकता है कि श्री कृष्ण क्या पढ़ के और चालाक हो गए, राजनीति के ग्रंथ। तो गोपियां कहती है कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे और लगता है अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, इससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, तभी तो कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। गोपी कह रही श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और लगता है कि अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति करना भी सीख लिया है। क्लियर है? और उनकी बुद्धि अब और भी बढ़ गई होगी, इसीलिए तो उन्होंने ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण अब झूठ भी बोलने लगे हैं, जैसे राजनीति में होता है ना, उन्होंने अपने वचन की मर्यादा का भी पालन नहीं किया, वो और चालाक हो गए, उनकी बुद्धि और बढ़ गई राजनीति का ग्रंथ पढ़ के। अब देखिए, एक गोपी कहती है कि पहले के लोग बड़े भले होते थे जो परोपकार के लिए, परोपकार माने दूसरों की भलाई के लिए दौड़ धूप करते थे, कष्ट उठाते थे, और एक ये कृष्ण है जिन्हें गोपियों की कोई चिंता नहीं। अब गोपी कह रही पहले के लोग तो बहुत भले होते थे क्योंकि वो दूसरों की भलाई के लिए क्या है, इधर उधर भी पहुंच जाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके लिए कष्ट उठाते थे, और एक ये कृष्ण है जिन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। गोपियां कृष्ण से अपने मन को वापस लेना चाहती है, जिसे कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर अपने साथ ले गए। अब यह आता है एमसीक्यू में कि कृष्ण गोपियों की कौन सी चीज चुरा के ले गए। तो गोपियां कह रही उद्धव को कि भैया हमें हमारा मन वापस लौटाओ, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण चुरा के ले गए। गोपियां उनके प्रेम में पड़ चुकी थी, तो गोपियां कह रही है हमें हमारा मन वापस चाहिए, जिसे श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा ले गए। गोपियां कहते हैं कि जब कृष्ण ने अपनी प्रेम परा को ही छोड़ दिया है तो अपनी नीति मनवाने का उन्हें क्या अधिकार रह जाता है। जब उन्होंने अपने वादे का पालन ही नहीं किया, उन्होंने प्रेम का पालन ही नहीं किया, तो उन्होंने संदेश क्यों भेजा है। जो स्वयं अपनी परंपराओं नीतियों पर नहीं चल सकता उसे दूसरों से कुछ कहने का अधिकार नहीं। अब गोपियां नाराजगी व्यक्त कर रही हैं कि उन्होंने क्यों भेजा योग का संदेश, जब उन्होंने अपने वचन की मर्यादा का पालन नहीं करा, प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं करा, तो अब वो हमें क्या नीति सिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि राजा का कर्तव्य होता है कि वह प्रजा को ना सताए, उस पर अत्याचार ना करे, लेकिन कृष्ण ने कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो यहां पर गोपियों के अनुसार यह बताया गया ना यहाँ पे कि कहीं ना कहीं यहां पर यह भी आता है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को खुश रखे, ना सताए। तो कहीं ना कहीं यहां पर गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण उसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने गोपियों को दुख दिए, अपने वचन की मर्यादा का पालन नहीं किया, और गोपियां कृष्ण के प्रेम में यहां पर क्या है, तड़प रही हैं, वो कृष्ण से दूर है। ठीक है, तो यहां पर उद्धव जो है उनके लिए संदेश लेकर आए, योग का संदेश, ज्ञान का संदेश, निर्गुण ब्रह्मा का संदेश, लेकिन गोपियों को पसंद नहीं है। गोपियों को क्या पसंद है? प्रेम।
भक्ति और सगुण, निर्गुण नहीं। गोपियों को सगुण रूप पसंद है ना, और गोपियों को प्रेम पसंद है, गोपियों को भक्ति पसंद है। गोपियों को क्या पसंद नहीं है? ज्ञान पसंद नहीं है। यहां पे ज्ञान की बातें, योग की बातें, निर्गुण ब्रह्मा की बातें ये गोपियों को पसंद नहीं है। ठीक है, गोपियां कह रही हैं कि भाई तुम्हारा जो ये योग का संदेश है ना, ये कड़वी ककड़ी के समान है, बीमारी के समान है। ये उन लोगों को दो जो तुम्हारी बात सुनकर अपने मन को बदल दें, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। ये हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपने इस वीडियो को पूरा ढंग से सुन लिया, सारे क्वेश्चन यहीं से मैंने एक एक चीज को डिटेलिंग से लिखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।